बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलामुन अलैकुम। मैं हूं शौकत आबदी। पेश खिदमत है प्रोग्राम दीन की ज़रूरत क्यों। नाजरीन, हम अपने इस प्रोग्राम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब रज़ा अब्बास साहब से तबादला ख्याल कर रहे हैं, जो आज भी हमारे साथ इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। नाज़रीन, पिछले 3 एपिसोड्स में हमने जो बात की उसका निचोड़ ये है कि दीन जो है वो शुरू से है, रिलीजन जो है वो शुरू से है, रिलीजन से बगावत जो है वो बात की चीज़ है। इस बात को हमने क्लियर किया कि जो रिलीजन से बगावत करके दीन के खिलाफ हो गए, उन्होंने भी किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल और आइडियल माना। अगर उन्होंने खुदा को भी छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने किसी न किसी को अपना रोल मॉडल माना। और हमारे पिछले प्रोग्राम्स में ये भी बातचीत हुई कि दीन जो है वो एक अमृत था, इस अमृत में विष घोल दिया। दीन ओरिजिनल या ऊपर वाले की भेजी हुई स्क्रिप्चर्स के अंदर है, या ऊपर वालों के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर है, जिन्होंने आकर इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमन और अदल कायम किया और आदमी को इंसान बनाने की कोशिश की। अफसोस है कि उन स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई बातों को किनारे डाल दिया गया। वो जो रोल मॉडल ऊपर वाले ने बना के भेजे थे, उनकी सीरत को तर्क कर दिया गया और दीन के नाम पर अपनी चीजें आवाम को दी जाने लगी। और ये काम सबसे ज्यादा रूलर्स ने किया, जिनके वजह से दीन बदनाम हुआ और जिसके वजह से लोग दीन से बेजार हुए। चूंकि हमारी बात इस सिलसिले में डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब से चल रही है और उन्होंने इसके सोशल एंगल्स के ऊपर बातचीत की, नेचुरल एंगल के ऊपर बातचीत की, अब मैं चाहूंगा इसके और भी जो एंगल्स हैं उन पे रोशनी डालने की जहमत गवारा करें। शुक्रिया जनाब शौकत आबदी साहब। आपने बहरहाल अपने जो ये मुकदमा है इसमें एक एंगल की तरफ इशारा किया है, तो हम उसी एंगल की तरफ अब जाते हैं। वो कौन सा एंगल है? वो है पॉलिटिकल एंगल। आपने बताया, बिल्कुल सही कहा कि रूलर्स ने ये काम बहुत ही यानी उस तरह से अंजाम दिया। ये काम रूलर्स ने बहुत सख्त तरीके से अंजाम दिया कि मजहब जो एक अमृत था उसको जहर बना दिया। किस तरह से? उसमें सियासत और तलबे दुनिया की मिलावट करके, सियासत की मिलावट और तलबे दुनिया की मिलावट, सियासत के तकाजों के जरिए मजहब के अंदर तब्दीलियां की गई। मैं इसी बात को अपना टॉपिक बनाते हुए इस वक्त इस एस्पेक्ट और इस पहलू की तरफ नाजरीन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दीन की जरूरत इसलिए भी है कि जो हाकिम है वो अनकंट्रोल्ड न बन जाए, हाकिम फिरौन न बन जाए, हाकिम को खुदाई का जोम और खुदाई का दावा ना होने लगे। इसलिए एक दीन, धर्म और रिलीजन की जरूरत है। हमेशा से मैं बात को यहां से शुरू करूंगा कि जब इंसानी समाज बना, शुरुआती समाज बना, तो जब समाज बना तो एक हाकिम की जरूरत भी पेश आई। अब वो अर्ली हुकूमत की क्या सूरतें थी वो सब गुफ्तगू, अलग गुफ्तगू का मौजू है। बहरहाल इंसानी समाज को एक हाकिम चाहिए। पहले एक छोटा सा ग्रुप हुआ, उसका मुखिया होता था, फिर जरा वो और बात बढ़ी और यहां तक के बात हाकिम तक पहुंची। तो हाकिम, जो भी हाकिम बनता था वो अपने आप को लोगों का मालिक समझ लेता था। जो हाकिम बनता था वो ये समझता था कि आई एम ऑल पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, जिसके नतीजे में उसने दीन के उस कंसेप्ट को कि एक अल्लाह की इबादत और खिदमत खल्क को निकालकर अपने आप को हाकिम बना लिया। बिल्कुल हर दौर का हाकिम, चाहे इसीलिए जो है वो कुरान मजीद का मैं एग्जाम्पल पेश करता हूँ। कुरान ने जगह जगह फिरौन कहा है, तो फिरौन इसी टाइप के हाकिम को कहते हैं कि जब हाकिम वो बन जाता है तो वो खुदाई का दावा करने लगता है। रिलीजन
इस तरह की हाकिमियत से अवाम को बचाने के लिए आया था, ताकि हाकिम को यह एहसास दिलाया जा सके कि तुम मालिक नहीं हो, तुम सिर्फ केयर टेकर हो, तुम्हारे ऊपर एक कानून है जिस कानून के ऊपर तुम्हें चलना है। देखिए, दुनिया आज यही तो हुई कि दुनिया आज आगे बढ़ी और सब ने ये कहा कि भाई जो है वो हाकिम को अनकंट्रोल्ड, अनब्रिडल्ड, बेलगाम नहीं होना चाहिए, बल्कि हाकिम के ऊपर भी कोई लगाम होनी चाहिए। लेकिन दुनिया के बड़े से बड़े हाकिम का तरीका यह है कि वो बेलगाम होना चाहता है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाए गए? इसीलिए बनाए गए ताकि हाकिम को बेलगाम ना होने दे, अवाम के हुकूक बयान करें, इनके हुकूक, इनके अख्तियारात की सरहदें बयान कर सके कि बस तुम्हारे अख्तियारात यहां तक है, इसके आगे तुम्हारे अख्तियारात नहीं है। ये असल में उसी मजहब की नकल है कि जो अर्ली स्टेज में दीन ने आकर के हाकिम के लिए ये बताया कि देखो, तुम हाकिम हो, तुम मालिक नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो बल्कि तुम केयर टेकर हो, अवाम के अफेयर्स के केयर टेकर हो, तुम गार्जियन हो, तुम देखभाल करने वाले हो, तुम अवाम के मालिक नहीं हो। ये जो है वो दीन ने आके बताया। तो दीन की एक बहुत बड़ी जरूरत ये है कि हाकिम अनकंट्रोल्ड ना हो जाए, कोई हाकिम फिरौन ना बन जाए, है ना। अब आप ये कहेंगे, मेरा यहाँ पर एक सवाल है जी, कि अनकंट्रोल्ड कौन हो जाता है? हाकिम हो जाता है। हाकिम हो जाता है। तो जो हाकिम है, सबसे पहली ड्यूटी तो उसकी ये बनती है कि वो खुद दीन को फॉलो करे ताकि वो खुद कंट्रोल में रहे। तो हाकिम आवाम ने बना दिया या अपने आप बन गया, या हाकिम को बनाने के लिए भी बिल्कुल दीन ने कोई गाइडलाइन दी है कि कौन हाकिम हो? बिल्कुल, दीन ने गाइडलाइन दी कि हाकिम कौन हो। लेकिन मेरी यहां गुफ्तगू यह है कि अगर किसी भी तरह से हाकिम बन गया है तो दीन ये कहता है कि तुम्हें कैसे चलना है। तुम मालिक नहीं हो, तुम किस्मतों के मालिक नहीं हो बल्कि केयर टेकर हो। ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, दुनिया के बहुत से कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो हाकिम को कंट्रोल करने के लिए बने। अब मामला ये है कि हमेशा दुनिया में ये चलता है कि हाकिम उस कॉन्स्टिट्यूशन में दस्तदराजियां करता है, या तो उसमें अमेंडमेंट करना चाहता है, या उसको मनसूख करना चाहता है, या उसको सस्पेंड करना चाहता है। दुनिया की तारीख में कितने ऐसे हाकिम हुए हैं कि जब वो कुर्सी पर आके बैठ गए, तख्ते हुकूमत पर आके बैठ गए, तो उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूशन, उस आइन को सस्पेंड करना चाहा, उस आइन को एब्रोगेट, मनसूख करना चाहा, या उस आइन में तब्दीली करनी चाहिए। दीन इसलिए आया है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हाकिम को कंट्रोल करने का, उसको एक सैंक्टिटी दी जा सके, उसको एक तकद्दुस दिया जा सके कि यानी बादशाह ये ना समझ सके कि हम इसको तब्दील कर सकते हैं। तुमने बनाया ही नहीं है तो तुम तब्दील कैसे कर सकते हो? क्योंकि अवाम बनाए तो अवाम तब्दील कर सकती है। अब उसमें ये सब कवानीन रखे गए 2/3 मेजॉरिटी से और 4/3 मेजॉरिटी से, और इस तरह की चीजों से जो है वो उसको किया जा सकता है। हाफ यानी सिंपल मेजॉरिटी 50+1% से आप ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, उससे 2/3 मेजॉरिटी से आप ये कर सकते हैं, 3/4 से आप ये कर सकते हैं। तो ये सब के दरवाजे सद्देबाब किया गया। यही एक जवाब है हमारा कि दुनियावी कॉन्स्टिट्यूशन और दीन में ये फर्क है कि दुनियावी कॉन्स्टिट्यूशन को तकद्दुस हासिल नहीं होता, सैंक्टिटी हासिल नहीं होती, और आमतौर पर वही अवाम और वही हाकिम जो उसके जरिए से तख्त पर बैठते हैं या अपने अख्तियारात रखते हैं, वो उसको बदल दिया करते हैं। लेकिन दीन इसलिए आया था ताकि तुम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, बदलने का दिमाग में ख्याल ना लाओ, इसलिए कि इसको एब्रोगेट करने का और इसको जो है वो इसको अमेंड करने का अख्तियार तुम्हारे हाथों में नहीं है। तो ये दीन की एक बहुत बड़ी जरूरत है कि कोई बादशाह फिरौन ना बनने पाए। फिरौन क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। फिरौन ये नहीं है कि 5000 साल पहले मिस्र में बैठे हुए एक बादशाह का नाम फिरौन है। देखिए, ये भी एक अजीब बात है। स्क्रिप्चर्स को आप कैसे पढ़ें? स्क्रिप्चर्स को आप लेटर में ना पढ़ें, स्पिरिट में पढ़ें। तो कुरान जब फिरौन कहता है तो कुरान में फिरौन के माने सिर्फ 5000 साल पहले वाला मिस्र का हाकिम नहीं, बल्कि हर वो हाकिम जो तख्त पर बैठने के बाद अनकंट्रोल्ड हो जाए, हर वो हाकिम जो अपने आप को, और वो एक प्रोटोटाइप है, वो एक मिसाल है, वो एक नमूना है उन लोग, जैसे वो कुरान कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये हाकिमों का
फिरौन ने चूंकि अपने जबान से कह दिया था, लेकिन दुनिया का हर हाकिम चाहे जबान से न कहे, दिल में उसके यही होता है कि हम पब्लिक के मालिक हैं, हम रब हैं, हम खिलाने वाले हैं, हम पिलाने वाले हैं, हम तकदीरों के मालिक हैं। तो दीन इस तमाम तरह के फिरौनों और तमाम तरह के हाकिमों पे कंट्रोल और लगाम लगाने का काम करता है कि देखो तुम मालिक नहीं हो, तुम केयर टेकर हो। रजा साहब, बहुत अच्छे रुख के ऊपर हमारी बात आ गई और आपने बताया कि भाई हाकिम ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे आपने फिरौन की मिसाल दी कि जो अवाम के हुकूक को पामाल कर रहा हो। तो आपके पास दीन के अकॉर्डिंगली कोई हाकिम जो है उसकी कोई मिसाल है आपके पास जिसको आप दे सकते हैं? बहुत मुनासिब बात आपने कही जनाब, कि आमतौर पे तो हाकिम बनते ही इंसान का मिजाज बदल जाता है, लेकिन हमारे सामने बहुत से ऐसे हाकिम दुनिया की तारीख में गुजरे हैं, बहुत से हाकिम गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने आप को मालिक नहीं बल्कि केयर टेकर समझा और अपनी पूरी तवानाई जो है वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो है वो खर्च की। और मैं समझता हूँ कि मेरे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस वक्त जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब का एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक हुकूमत 4.5 पौने 5 बरस की जो है वो कायम की, जो रसूल के यानी हिस्टोरिकली देखा जाए मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। मैं उनकी जिंदगी आपके सामने 1-2 मिनट में रखना चाहता हूं कि जिस वक्त वो हाकिम बने तो और हाकिम बन के उन्होंने अपनी कैपिटल मदीने से कूफा सियासी मसलहत की बिना पर की, और वहां पर जब आपने जो है वो मस्जिद कूफा में जाकर खुतबा दिया तो उसके बाद आपने उसमें ये फरमाया कि देखो मेरी हुकूमत का तरीका यही होगा कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जो कुछ आ रहा है वो सब में बराबर से बट जाए, अदल और मसावात के साथ बट जाए। मैं ये देखूंगा कि कोई हमारी ममलिकत में भूखा न सोने पाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अदल और जस्टिस, और कोई भूखा ना सोने पाए, कोई बेलिबास ना रहने पाए, कोई बगैर घर के ना रहने पाए। रातों में घूम घूम करके ये देखा करते थे। अब आपने देखा कि वो जो फिरौन नुमा बादशाह होते हैं वो रातों में दादे ऐश देते हैं, अपने ऐवानों में अपने महलों में जो है वो दादे ऐश देते हैं, लेकिन ये एक इलाही नुमाइंदा है कि जो गलियों में फिर रहा है ये देखने के लिए कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई अनअटेंडेड तो नहीं पड़ा हुआ है। ये हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की हुकूमत है, जो पेट भर खा नहीं रहे। क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि उनको ये फिक्र लगी हुई है कि उनकी ममलिकत में कोई भूखा ना हो। उनके पास खाना है मगर ये फिक्र उन्हें खाने नहीं दे रही है। उनके पास इस्तिराहत के लिए जगह है मगर ये चीज उन्हें आराम करने नहीं देती कि कहीं कोई तकलीफ में ना हो जाए। तो ये देखिए तो आप कि कैसा हाकिम है। यानी वो सवाल कर ले कि आप तो खा रहे हैं, मैं भूखा हूँ जी, आप इतनी और सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अच्छी नहीं जी, सबसे बड़ी बात वो यही कहते थे कि हम अपने आप को, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना नीचे रखते हैं ताकि समाज के गरीब तबके के लोग को ये तसल्ली रहे कि हमारा हाकिम भी हमारी सतह पर जिंदगी गुजार रहा है। और एक आखिरी बात इस मौजू पर आखिरी बात ये कह रहा हूं मैं कि हाकिम ये चाहते हैं कि रियाया सवाल न करे, क्योंकि सवाल करेगी, हाकिम ये चाहते रियाया सवाल न करे क्योंकि सवाल करेगी तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। ये एक ऐसा हाकिम है कि जो मेंबर पे जाके कहता है सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो मुझसे इससे पहले कि मुझे खो दो। क्या पूछो? सिर्फ यही नहीं कि साइंस और टेक्नोलॉजी पूछो या फलसफा पूछो, सियासियात पूछो, माशियात पूछो, नहीं, हमारी हुकूमत के बारे में हमसे पूछो ताकि हम तुम्हें ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ बता सकें कि हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था। रात में माल आया तो हमने सुबह का इंतजार नहीं किया, रात में बांट दिया। सुबह का माल आया तो हमने शाम का इंतजार नहीं किया, दोपहर में बांट के खत्म कर दिया, ताकि हम अल्लाह के सामने सुरखरू रहें और हम अल्लाह के सामने ये बता सके कि हमने किसी तरह की आवाम के हक में कोई ज्यादती या कमी नहीं की है। तो मैं समझता हूं कि शायद इलाही हुकूमत का और दीनी हुकूमत का इससे बेस्ट एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात आपने कही मौलाना साहब, क्योंकि कोई अपने आप किसी सीट तक ना पहुंच जाए, यानी गलत आदमी सीट तक ना पहुंच जाए, इसके लिए दीन ने रूलर्स कैसा होना चाहिए, क्या इसके लिए भी गाइडलाइन दी है? बिल्कुल, चाहूंगा इसकी बहुत मुनासिब गुफ्तगू है कि अव्वल तो अभी हमने ये बताया कि हाकिम अनकंट्रोल ना हो जाए, लेकिन एट द फर्स्ट प्लेस यानी हाकिम बने ही कौन, उसकी क्वालिफिकेशन बयान की गई है जगह जगह। और मैं समझता हूं
कि तमाम मज़ाहिब में बयान की गई हैं। और चूंकि मैं इस्लामिक थियोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैं खुद ये बात कह सकता हूँ, यानी कुरान और अहादीस के एक मजमूई मुताले के ज़रिए से मैं ये बात कह सकता हूँ कि हाकिम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कम से कम नॉलेज के एतबार से और ज़ुहद व तक़वा के एतबार से उस वक्त के समाज का सबसे बेहतर इंसान होना चाहिए, क्योंकि जब सबसे बेहतर होगा तभी वो सबसे बेहतर अंदाज में रूल कर सकेगा, हुकूमत कर सकेगा। यूं तो क्वालिफिकेशन, हाकिम की क्वालिफिकेशन पर लंबी चौड़ी बहसें की जा सकती हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर ये बिल्कुल वो बात है जैसे अल्लाह ताला नबियों को अपने समाज से किन लोगों को नबी बनाता था, किनको नबी के तौर पर उठाता था, वो जो किरदार के एतबार से, इल्म के एतबार से उस माशरे की सबसे बेहतरीन फर्द होता था, है ना, उसको बनाता था। तो जाहिर है कि हाकिम के लिए भी मजमूई तौर पर यही क्वालिटीज जो हैं वो देखी जाएंगी कि वो अपने माशरे का सबसे बेहतर फर्द है या नहीं है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का यही मामला है कि मुल्कों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए, कोई अपने एतबार से कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, कोई अपने एतबार से बना रहा है, कोई अपने एतबार से बना रहा है, कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बना रहा है। काले के अपने एतबार से, गोरे के अपने एतबार से, अरब के अपने एतबार से, अपने एतबार से। जी, तो कानून और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मजहब लेके आता है वो ये कहता है कि हम एडवांटेजेस नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम बनी नौ इंसान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए। मैंने इस सवाल को इसलिए कहा कि हम दीन की जरूरत क्यों, जब ये बात कर रहे हैं तो दीन की जरूरत हिंदुस्तान में क्यों, दीन की जरूरत बांग्लादेश में क्यों, दीन की जरूरत अमेरिका में अंदर क्यों, माने इंसानों के लिए दीन की जरूरत इंसान क्यों के लिए है? सवाल ये है, इसलिए मैं चाहता हूं, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इंसान बनी नौ इंसान के लिए दीन आया, कहीं भी रहता हो। अब ये देखिए कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन को तो सारे हुकूक देता है, लेकिन गैर अमरीकी को हुकूक नहीं देता है, बल्कि गैर अमरीकी को अपने मुल्क में दाखिले के भी हुकूक नहीं देता, उसके लिए सारे प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वालों को जो हुकूक देता है वो बाहर वालों को नहीं देता है। तो हर आदमी अपने एतबार से बनाता है, लेकिन रिलीजन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा कानून है, एक तो वो वहां से आ रहा है जहां से इंसान बन के आया है, तो उसे पता है कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, तुम्हारे लिए मुज़िर क्या है, और वो जब बना के भेज रहा है तो वो तुम्हारे इलाकाई इंटरेस्ट नहीं देख रहा है, बल्कि तुम्हारे ह्यूमन इंटरेस्ट को देख रहा है कि इंसान के लिए बेहतर क्या है। तो वो बनी नौ इंसान के लिए बनाया हुआ कानून है कि जो हर जगह इक्वली एप्लीकेबल है। इसकी कोई मिसाल कुरान में और हदीस में? इसकी मिसाल कुरान और हदीस में यही है कि यानी ये जो कानून है, जगह जगह कहा गया कि भाई या अय्युहन्नास, हमारा प्रोग्राम इंसानों के लिए, जगह जगह यानी इस्लाम ने आफाकियत की तरफ बहुत ज्यादा जोर दिया, रब्बुल आलमीन, कि वो आलमीन का रब है। पैगंबर को कहा गया कि रहमतल लिल आलमीन, कि वो आलमीन के लिए रहमत है। तो एक यूनिवर्सैलिटी पाई जाती है। ये पैगाम अरबों के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक तरह से गलत फहमी है कि साहब अरबों के लिए पैगाम आया। नहीं, अरबों के लिए पैगाम नहीं आया, बल्कि बनी नौ इंसान के लिए आया, और हर जगह इक्वली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं, आप कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखा सकते कि आप ये कहें कि भाई ये तो सऊदी अरब में एप्लीकेबल है, हिंदुस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, या अमेरिका में एप्लीकेबल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो। मैंने अर्ज किया कि जो दीन की सियासी जरूरत है वो ये है कि दीन एक सैंक्टिटी देता है, एक तकद्दुस देता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक तकद्दुस देता है। दीन जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहा है, इंसान में उसको बदलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। कम से कम वो उस तक हाथ बढ़ाने से पहले उसके अंदर एक डर पैदा होगा कि ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये किसी और का बनाया हुआ है, क्योंकि हमेशा हाकिम ये चाहता है। फिर हम वहीं पर आ रहे हैं, हमें तो वो गाइडलाइन बताएं कि जो गाइडलाइन बताई हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान ने, क्योंकि दीन की गाइडलाइन क्या है, या कुरान है, बिल्कुल कुरान ही गाइडलाइन है, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर कर दिखाया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही हमारे लिए रोल मॉडल है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि इसमें से कोई एक आप मिसाल पेश करें। तो जो अगर कुरान और अहादीस की रोशनी में देखा जाए तो बहुत ही क्लियर तस्वीर सामने आ जाती है कि एक पहली बात तो यह है कि इसमें एक आफाकियत पाई जाती है। अगर दीन सिर्फ एक इलाके का है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि आप अगर कुरान की डायरेक्टिव्स देखें, कुरान ने कहा
कि तुम्हारा हाकिम वो होना चाहिए। हजरत तालूत को जब बनाया गया तो क्या कहा गया कि वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, हमने लीडर इसलिए बनाया कि ये शुजाअत में और इल्म में बहुत आगे। इसके माने जो शुजाअत में और इल्म में आगे हो उसको लीड करने का, यानी सबसे ज्यादा काबिल हो और सबसे ज्यादा बहादुर हो, तो उसको लीड एक ये करने का गाइडलाइन है। एक गाइडलाइन है कि लीड करने का हक हासिल हो जाता है। उसके बाद पैगंबर ने खुतबे हज्जतुल विदा में बिल्कुल क्लियरली बयान कर दिया, इस दीन की आफाकियत को खूब अच्छी तरह से वाज़ेह कर दुनिया दिया। के सारे इंसानों को एड्रेस करके कहा, पूरे दुनिया के सारे इंसानों को एड्रेस करके कहा। उनके सामने बज़ाहिर हाजी मौजूद थे, लेकिन जो पैगंबर के असल में जो ऑडियंस थी वो कयामत तक के इंसान थे कि देखो मुसलमानों, मैं दुनिया से जा रहा हूं, याद रखो कि काले और गोरे का कोई फर्क नहीं है दीन में, करशी गैर करशी का कोई फर्क नहीं है दीन में, आका और गुलाम का कोई फर्क नहीं है दीन में। अल्लाह के सामने सबसे बुलंद वो है जो मुत्तकी है, जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा अल्लाह का ख्याल करने वाला है, जो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला है। और आपने जबरदस्त पूरे दीन का निचोड़ बयान कर दिया है कि देखो पास्ट के सारे जो खून है वो हम सब जो है माफ करते हैं, पास्ट के सारे कर्ज हैं वो हम सब माफ करते हैं, अब कोई किसी से सूद नहीं लेगा, अब कोई किसी से मुतालबा नहीं करेगा, खून बहा नहीं किसी का वो किया जाएगा, और जो कुछ अब होगा वो हक के साथ होगा। ये नहीं किसी इंसान का एक कतरा खून बहाया नहीं जा सकता ना हक, ये पैगंबर बता रहे हैं। तुम सब आदम की औलाद, तुम सब आदम की औलाद हो, तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू सब सैक्रेड है ना। और ये तमाम बातें उन्होंने बयान कर दी। और कहीं कोई बता दे कि इसमें किसी तरह की तफरीक की हो कि जो अरब है उसके खास हुकूक है, नहीं। पैगंबर खुद अरब होते हुए, पैगंबर खुद करशी होते हुए, पैगंबर खुद जो है वो बनी हाशिम होते हुए आप ये कह रहे हैं कि देखो ये सब फजीलतों के मेयार नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुमसे सबसे ज्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है, और जो सबसे ज्यादा अल्लाह का ख्याल रखने वाला है, और अल्लाह का ख्याल रखने के साथ साथ उसकी मखलूक का ख्याल रखने वाला है। तो ये क्वालिटीज सामने आती हैं कि यही क्वालिटीज हाकिम में होनी चाहिए। जो सबसे बेहतर मुत्तकी हो उसको आप बिठाइए तख्ते हुकूमत पर। दीन इसीलिए आया है कि दीन इंसानों को, पहली बात यह कि इंसानों को इंसान बना रहने दे, आदमियों को इंसान बना दे, और किसी ऐसे तबके को उभरने ना दे जो उभर के इंसानों पर जुल्म करें, ज्यादती करें। देखिए कुरान में एक तरफ फिरौन है, फिरौन के साथ कारून का भी जिक्र किया गया। तो कारून क्या है? कारून भी सिंबल है किस बात का? दौलतमंद तबके का, कि जो सब कुछ खरीद लेना चाहते हैं, इंसानों की जान भी खरीद लेना चाहते हैं। तो कोई कारून और कोई फिरौन जो है वो इंसानों की किस्मत का मालिक ना बन बैठे, इसलिए जो है वो मजहब आया। आज भी जितनी भी दुनिया की सारी पॉलिटिकल साइंस का एक जिस्ट ये है कि हाकिम की जरूरत है। हाकिम हो, लेकिन बस हाकिम हो मालिक ना हो, हाकिम हो जो है वो खुदा ना बन जाए। इसी के लिए दीन आया था, और दीन ने शुरू से ये तरीका अख्तियार किया है कि हाकिम हो मगर इंसानों की किस्मत का मालिक न बन सके। ये बहुत जरूरत है इस बात की। अगर दीन नहीं होगा तो समाज में जुल्म की जो है आमाजगाह समाज बन जाएगा, और जुल्म का दौर दौरा होगा। जुल्म को मिटाने के लिए जरूरत है कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसको अमेंड ना किया जा सके, जिसको मंसूख ना किया जा सके, और जो सबके हुकूक बयान कर सके, सबकी बाउंड्रीज बयान कर सके, रियाया की भी बाउंड्रीज बयान कर सके, हाकिम की भी बाउंड्रीज बयान कर सके। नाजरीन, डॉक्टर रजा अब्बास साहब ने बहुत ही अच्छी बातें की कि दीन जो है वो चूंकि सबके लिए है, और इस वास्ते दीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और दीन को जो लेकर आए थे यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने पब्लिक को एड्रेस करके ये बात कही कि तुम में किसी से कोई अफजल नहीं, ना गोरा काले से, ना काला गोरे से, ना अरब अजम से, ना अजम अरब से। तुम में सबसे ज़्यादा अफजल वो है जो तकवे पर हो। यानी इंसान को एड्रेस करके बताया कि तुम सब आदम की औलाद हो, सब बराबर हो, लेकिन जो तकवे में बेस्ट हो। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि रूलर जो होगा उसकी जिम्मेदारी, उसको वो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला हो और सबसे ज्यादा शुजा हो। इस फार्मूले के ऊपर अमल करते हुए दुनिया के ये हर सीट के ऊपर सबसे बेस्ट आदमी, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा जीनियस, यानी सबसे बेहतर आदमी को अगर ले आए
जिसका इल्म में भी कोई जोड़ ना हो, जिसका शुजात में भी कोई जोड़ ना हो, ऐसे शख्स को अगर ले आएंगे तो यकीनन ऐसा हाकिम, ऐसा रूलर दुनिया वालों को हम दे सकता है। इंशाअल्लाह हम अपनी इस बात को अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अब आप हमें और डॉक्टर रजा अब्बास साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।